हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं अपने इस इंडोर स्टूडियो से, ये जो मेरा इंडोर स्टूडियो है, यहाँ से मैं अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करता हूँ और पूरा दिन कैसे शेड्यूल करता हूँ, लाइक व्लॉगिंग का और ट्रेडिंग का प्लस पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, वो सब मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो जनरली क्या है कि मैं मॉर्निंग में 6:30 तक मैं एनी हाउ जग जाता हूँ, 6:15 6:30, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो 6:30 तक मेरी जगने की पूरी पूरी कोशिश होती है और मैं जनरली जग भी जाता हूँ। और जगने के बाद एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ सब कुछ पहले से ही मतलब प्लान्ड होता है, पहले से ही मतलब फिक्स्ड होता है कि सुबह जगने के बाद और फिर कौन क्या करेगा, कैसे तैयारी करेगा, वगैरह वगैरह, वो सब फिक्स्ड होता है। तो मॉर्निंग में क्या है कि मैडम वो किचन में है, वो उनका किचन संभाल रही होती हैं अपना, प्लस हमारी बिटियाँ हैं वो अपना तैयार हो रही होती हैं। तो ये लोग जब अपना तैयारी कर रहे होते हैं तो मीनवाइल मैं 7 बजे के आसपास एक बार मैं मार्केट का व्यू ले लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारा मार्केट हमारे को कहाँ ओपनिंग दिखा सकता है एक बार के लिए। तो वो एक बार मैं व्यू ले लेता हूँ लगभग 7 बजे के आसपास। और उसके बाद फिर अपनी बिटिया को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, लक्षिता को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, फिर मैं आने के बाद फिर मैं मैडम को ड्रॉप करके आता हूँ, क्योंकि उनको भी स्कूल जाना होता है अपने। वहाँ से उनको स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद मेरे पास लगभग लगभग 30 to 40 मिनट्स रहते हैं इन हैंड। तो उस 30-40 मिनट के अंदर मुझे कंप्लीट तैयारी करनी होती है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 9 सवा 9 तक कैसे भी करके डेस्क के ऊपर बैठ जाऊँ अपना काम करने के लिए। लेकिन मतलब वो टाइम पूरा नहीं हो पाता, मैं लेट हो जाता हूँ। मतलब आप ये बिलीव नहीं करेंगे, मेरी कोशिश होती है कि मैं 9 सवा 9 तक मैं अपना लाइव जो स्ट्रीम है मैं एक्टिव कर दूँ यूट्यूब के ऊपर, जो मेरी लाइव स्ट्रीम होती है डेली बेसिस पे। तो मेरी कोशिश होती है कि 9 सवा 9 तक मैं उसको एक्टिव कर लूँ। लेकिन मैं कई बार लेट हो जा रहा हूँ, क्योंकि जो 30-40 मिनट होते हैं वो पूरे हो नहीं पाते, है ना। तो इनफैक्ट मैं जो ब्रेकफास्ट है अपना, वो भी मैं कई बार यहीं पर आके करता हूँ अपना कैमरा ऑफ करके। मतलब लाइव स्ट्रीम चल रही होती है तो वहाँ पर मुझे कैमरा ऑफ करके मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ। ये भी मतलब स्थिति आ जाती है, राइट। फिर उसके बाद जब मार्केट एक्टिव हो जाता है 9:15 से, तो मार्केट एज इट इज़ एक्टिव हो जाता है, कमोडिटी तो 9 बजे से एक्टिव हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 9:30 से फिर मैं मार्केट के साथ हो जाता हूँ। कैसे भी करके 9:30 तक तो फिर मैं नॉक कर ही लेता हूँ मार्केट को। और वहाँ से लेके और वही 9:30 से लेके और लगभग लगभग 2 बजे तक मैं मार्केट विटनेस करता हूँ, मार्केट को देखता हूँ अच्छे से, एनालाइज करता हूँ। प्लस दिन भर क्या होता है कि बातचीत चल रही होती है बहुत, लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है, वहाँ भी लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने को मिल जाता है, प्लस कॉल्स आती हैं, कई लोगों की कॉल्स आ जाती हैं। तो वो रहता है, या फिर कभी क्या कुछ क्लास वगैरह प्लान करता हूँ तो पूरे दिन क्लास में बिजी रह जाता हूँ। और उसके बाद फिर जो हमारी बिटिया की छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो फिर उनको स्कूल से जाके पिक करना, और साथ में फिर जो मैडम है उनका भी छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो उनको भी पिक कर लेते हैं। तो आने के बाद फिर हम अपना लंच साथ में करते हैं, और लंच करने तक जो है मार्केट, इक्विटी मार्केट क्लोज हो जाता है। उसके बाद फिर इवनिंग में फिर से जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, हमारी जो डॉटर की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, उसके लिए उनको ड्रॉप करने के लिए जाना। वहाँ से उनको जब क्लास जो उनकी एक्स्ट्रा क्लास है वहाँ से लाने के बाद, उनको वहाँ से लाने के बाद से लेके फिर मैं थोड़ा सा मतलब रिलीव महसूस करता हूँ कि बाहर की ड्यूटीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे से मेरी लगभग लगभग लाइव स्ट्रीम में चालू कर देता हूँ, और 1:30 2 बजे के आसपास मैं उसको वाइंड अप कर लेता हूँ, जो अपनी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। और इवनिंग में क्या होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं ठीक है थोड़ा सा व्लॉग, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा व्लॉग शूट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो पूरे दिन व्लॉग शूट हो नहीं सकता है, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट होता है ना, क्योंकि मार्केट एक्टिव होता है तो मार्केट के बीच में फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता हूँ। तो आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि जो व्लॉग शूट करने का मुझे एक्चुअल टाइम मेरे को कब मिलता है, लगभग रात में 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, 11 बजे के बाद। अभी भी इनफैक्ट अभी देखिए क्या टाइम हो रहा है, अभी लगभग 11:30 का वक्त हो रहा है, और 11:30 बजे रात के मैं इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ। अब मैं रात में इस व्लॉग को शूट करता हूँ, कमोडिटी मार्केट भी चल रहा होता है साथ साथ में। तो जब मैं रात में इस व्लॉग को शूट करता हूँ तो रात में ही मैं इसको एडिट भी करता हूँ। तो इसको एडिट करने के बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के बाद, अब मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इस वीडियो को मुझे पब्लिश करना होता है अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, 7:15 7:30 तक। तो जो व्लॉग मैं रात में शूट कर रहा हूँ 11:30 बजे, 12 बजे, इस व्लॉग को आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock 7:30 तक आपको ये मेरे चैनल के ऊपर मिलता है। तो कहने का मतलब है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक तो लाइव स्ट्रीम कर लूँ डेली मॉर्निंग में, और एक मेरा व्लॉग शूट करने का जो मेरा एंडेवर रहता है। और अगर देखो कई बार क्या होता है कि इवेंट्स मिलते हैं, तो फिर इवेंट्स की वजह से क्या व्लॉग शूट हो ही जाते हैं।
कुछ ऐसे व्लॉग्स होते हैं जिनको भाई मैं मिस नहीं कर सकता, तो वो तो करने ही होते हैं। ठीक, तो कभी 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 ऐसा भी होता है कि 2 व्लॉग या 3 व्लॉग भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, बट वो अच्छी बात है नहीं। मैंने एक बार सोचा भी था कि लगभग 5 व्लॉग के आसपास अगर मैं डेली भी अगर अपलोड करूँ ना, 5 व्लॉग्स एवरी डे, तो वो मतलब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बना दे, मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा मेरे लिए वो, मतलब अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम 4-5 भी शूट कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन एक भी व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। अभी भी मैं रात में 11:30 बजे व्लॉग शूट कर रहा हूँ ये वाला, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रहती है। तो पूरा दिन पैक रहता है, बिल्कुल भी आप, मतलब मैं आपको अगर ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया आधे घंटे का टाइम कहीं है वैक्यूम, तो मेरे पास वो आधे घंटे का भी वैक्यूम नहीं होता है कि मैं वो टाइम किसी को मतलब मार्क करके किसी को दे दूँ या फिर किसी को बुला लूँ, इस तरीके की स्थिति रहती है ना। तो पूरा दिन पैक है। अब बहुत अच्छी बात है कि साहब पूरा दिन पैक है, कहीं फ्री मतलब माइंड फ्री है ही नहीं। कोई बोलता है ना कि भाई टाइम वेस्ट बहुत हो गया ये वो, तो ऐसा टाइम बचता ही नहीं पूरे दिन में जो वेस्ट हो जाए। कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, कभी ट्रेडिंग में, कभी व्लॉग शूट करने में। देखो कंटेंट की अगर बात करेंगे ना भाई, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हम व्लॉग बना रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, तो उसके कंटेंट के लिए आपका दिमाग है वो थ्रू आउट रन करना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता है कि आपको कब कौन सा क्लिक मिले, कौन सा स्पार्क आ जाए और उससे आपका एक ब्लॉग पूरा तैयार हो जाए। तो ये होता है एक्चुअली, जो क्रिएटर्स होते हैं ना उनका दिमाग सिर्फ इसी में लगा रहता है, इस यही चलता रहता है कि ठीक है अगला कंटेंट क्या होने वाला है, इस टॉपिक के ऊपर मैं क्या क्या जो अपना कंटेंट है तैयार कर सकता हूँ। तो किसी भी टॉपिक, किसी भी जगह को देखते हैं, किसी भी इवेंट को देखते हैं ना, तो क्रिएटर्स के दिमाग में यही आता है कि भाई मेरा कंटेंट क्या मिल रहा है मुझे इससे, है ना। तो ऐसा होता है, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। आप कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो उसमें आप ये ढूंढते हैं कि इसमें मेरे लायक कंटेंट क्या है, मैं अपने चैनल के लिए क्या कंटेंट निकालूँ इससे, है ना। तो अच्छी बात भी है, इससे क्रिएटिविटी आती है, नो डाउट क्रिएटिविटी आती है, इससे बहुत अच्छा होता है। एनीवे मैं तो सभी को लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई अपना अगर आपके पास टाइम होता है तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के लिए जरूर निकालें टाइम, क्रिएटर बने। सिर्फ पूरे दिन बैठ के दूसरों की रील और दूसरों के वीडियोस देखने से बेहतर है कि भाई कुछ समय निकाल के आप खुद भी क्रिएटर बने, कुछ भी करें, क्रिएट कम से कम करें तो सही। इससे तो बहुत ज़्यादा देखो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और पॉलिश होती है आपके हर एक्टिविटी में, पॉलिश होती है आपके बात करने का तरीका है, उसमें बदलाव आएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होती है ना, तो कैमरे का फियर खत्म होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।